बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नाइटमेयर। कहानी की शुरुआत में डीन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में बैठकर लगातार कॉफी पी रहा होता है। जब उसकी कॉफी खत्म हो जाती है तो वो वेट्रेस के पीछे किचन तक जाता है। वहां पर हमें एक आदमी का हाथ दिखाया जाता है जिसके नाखून लोहे की सलाखों की तरह होते हैं। वो डीन के ऊपर हमला कर देता है और अगले पल डीन की आंखें खुलती है जो रेस्टोरेंट में बैठा होता है। दरअसल वो कुछ पलों के लिए सो गया था। उसी पल में उसे ये सपना आया था और डीन जब अपने हाथ को देखता है तो वो चोट जो उसे सपने में लगी थी उसके हाथ में होती है। दरअसल यही कारण होता है कि वो ना सोने के लिए बार बार कॉफी पी रहा होता है, क्योंकि उसके सोते उसके सपने में उस साया आता है जो उसे मारना चाहता है। यहाँ पर डीन की दोस्त क्रिस उससे मिलने के लिए आती है। वो क्रिस को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कई दिनों से सोया नहीं है। क्रिस को लगता है कि ये उसका वहम है। डीन कहता है कि ये वहम नहीं है, ये सब उसके बचपन में शुरू हुआ था और बातों ही बातों में गलती से वो क्रिस के ऊपर कॉफी गिरा देता है। क्रिस जब अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो यहाँ पर एक बार फिर से डीन की आंख लग जाती है और जैसे ही वो सोता है वो साया एक बार फिर से डीन के सामने आता है और इस बार वो डीन को मार देता है। सबको लगता है कि डीन ने अपने आप को खुद मारा है, जबकि डीन को उसी साय ने मारा होता है जो उसके सपने में आता है। अब जब क्रिस डीन के फ्यूनरल में जाती है तो वो वहां पर अपनी और डीन की बचपन की एक फोटो देखती है जिसमें दोनों झूले के पास खेल रहे होते हैं। इस फोटो को देखकर क्रिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि हाई स्कूल से पहले वो कभी डीन से मिली नहीं थी। वो ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेसी को बताती है। वो जेसी से कहती है कि जब डीन अपने आप को मार रहा था तो बार बार कह रहा था कि तुम एक सपना हो, तुम सच नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है कि डीन से ये सब कुछ किसी और ने करवाया है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेसी कहता है कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तभी वहां पर नैन्सी नाम की एक लड़की आती है। वो क्रिस को कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, पर जेसी क्रिस को नैन्सी की बातें नहीं सुनने देता और उस जगह से ले जाता है। क्रिस जब अपने घर आती है तो वो स्टोर रूम में जाती है जहां पर वो अपने बचपन की चीजों को देखना शुरू करती है। वहां पर उसकी एक डॉल होती है जिसके कपड़ों को ब्लेड से किसी ने बुरी तरह से फाड़ा होता है और अगले पल वहां पर वही साया आ जाता है जिसने डीन को मारा था। वो क्रिस को पकड़ लेता है और कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गई। अगले पल क्रिस की नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था। जो साया पहले डीन का नाइटमेयर था जिसकी वजह से वो सोता नहीं था, अब वो क्रिस का नाइटमेयर बन चुका है। क्रिस अगले दिन जब स्कूल जाती है तो क्लास में उसकी आंख लग जाती है और अगले पल वही साया उसके सामने आता है, पर इससे पहले कि वो क्रिस को मारता क्रिस चिल्लाकर उठ जाती है और क्लास से भाग जाती है। रात को क्रिस जब अपने कमरे में होती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेसी वहां पर आता है। वो जेसी को बताती है कि जब भी मैं सोती हूँ मेरे सपने में एक साया आता है जो मुझे मारने की कोशिश करता है। जेसी कहता है क्या उसके हाथ चाकू जैसे हैं? ये सुनकर क्रिस हैरान हो जाती है। दरअसल जेसी को भी इसी तरह के सपने आते हैं। क्रिस बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसीलिए वो जेसी को अपने साथ सोने को कहती है। रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी एक बार फिर से क्रिस के सपनों में वही साया आता है जो क्रिस को हवा में उठाकर कमरे में उड़ाना शुरू कर देता है। जेसी सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो क्रिस की मदद नहीं कर पाता। वो साया क्रिस को मार देता है। जेसी सब कुछ देखकर डर जाता है और वो सीधा नैन्सी के घर जाता है जहां वो उसे बताता है कि क्रिस को किसी ने सोते हुए मार दिया। मैं जानता हूं कि तुम इस बारे में जानती हो क्योंकि तुम फ्यूनरल में क्रिस से इस बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी। नैन्सी उसे बताती है कि मुझे भी बार बार एक ही नाइटमेयर आता है जिसमें मुझे एक गाना सुनाई देता है जिस गाने में एक नाम है और वो नाम है फ्रेडी क्रूगर। जैसी उसे कहता है कि सोना मत, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। अब जैसे ही जैसी घर से बाहर निकलता है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसके ऊपर क्रिस के कत्ल का इल्जाम होता है। जेल में जैसी सोना नहीं चाहता पर वो ना चाहकर भी सो जाता है। सोने के बाद वो अपने आप को एक अनजान फैक्ट्री में पाता है जहां 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं जो उसे देख रहे होते हैं और तभी वहां पर वही साया आता है जिसने क्रिस को और डीन को मारा था, जिसका चेहरा जला हुआ है, जिसके नाखून चाकू की तरह पहने हैं और अब ये साया जेसी को भी मार देता है। वहीं नैन्सी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड क्विंटिन से मिलने जाती है जो ना सोने की टैबलेट्स ले रहा होता है क्योंकि उसे भी इसी तरह के सपने आ रहे होते हैं। नैन्सी रात को अपनी मॉम से पूछती है क्या मेरा डीन से, क्रिस से, जेसी से या क्विंटिन से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है। शायद जब हम छोटे थे तो हो सकता है कि हम एक ही स्कूल में हो, पर उसकी मॉम हिचकिचाते हुए मना कर देती है। नैन्सी इसके बाद बाथटब में नहाने जाती है जहां उसकी आंख लग जाती है और सोने के बाद वो खुद को एक प्ले स्कूल में पाती है जहां उसके सामने वही साया आता है
वो उसे बोलता है कि तुम मुझे शायद भूल गई, पर तुम मेरी सबसे फेवरेट थी, तुम्हारी खुशबू सबसे अलग है। तभी क्विंटिन का कॉल आता और नैन्सी उठ जाती है। वो क्विंटिन को बताती है कि मैंने सपने में उस साये को देखा। क्विंटिन नैन्सी के पास आ जाता है, जहां नैन्सी उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम मुझसे कुछ छुपा रही है। और जब ये घर का पुराना सामान चेक करते हैं तो इन्हें एक पुराना फोटो मिलता है जो नैन्सी के प्ले स्कूल का होता है। और इस फोटो में नैन्सी, क्विंटिन, डीन, क्रिस और जैसी भी होते हैं, जिसके बारे में इन्हें कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उस वक्त ये बहुत छोटे थे। अब नैन्सी की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और वो इन्हें बताती है कि जब तुम प्ले स्कूल में थे तो वहाँ पर एक फ्रेडी क्रूगर नाम का माली था जो सब बच्चों से बहुत प्यार करता था, सबके साथ बहुत खेलता था। नैन्सी उसकी फेवरेट थी, पर धीरे धीरे सब बच्चे खामोश होने लगे। उनकी बॉडी में घाव के निशान थे क्योंकि फ्रेडी क्रूगर सब बच्चों को फिजिकली अब्यूज कर रहा था, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। जब सब पेरेंट्स को ये बात पता चली तो वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया। मैंने तुम्हारी अतीत की इन बुरी यादों को तुमसे दूर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य के सामने आए। अब नैन्सी अपने साथ प्ले स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे पता चलता है कि सबकी सोते हुए मृत्यु हो चुकी है। अब वो और क्विंटिन बचे हैं। वहीं क्विंटिन जो कई दिनों से नहीं सोया, स्विमिंग करते हुए उसकी आंख लग जाती है और वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है, जहां पर वो देखता है कि सभी बच्चों के पेरेंट्स फ्रेडी क्रूगर का पीछा कर रहे हैं। फ्रेडी क्रूगर एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और सब पेरेंट्स उस फैक्ट्री को जला देते हैं, जिससे फ्रेडी की भी जल के मृत्यु हो जाती है। क्विंटिन को फ्रेडी की मौत का कारण पता है, इसीलिए वो नैन्सी के साथ मिलकर अपने पिता के पास जाता है और उन्हें कहता है कि तुमने एक निर्दोष को मार दिया। उस वक्त हम सब बहुत छोटे थे, हो सकता है कि हमने झूठ कहा हो, हमें इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके पिता कहते हैं कि वो सब सच था, हमने तुम्हारी आंखों में फ्रेडी का डर देखा था। क्विंटिन कहता है हमारे मुताबिक वो हमें एक तहखाने में ले जाता था, जो तहखाना आपको कभी नहीं मिला। ये कहकर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक केमिस्ट शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर क्विंटिन अपने लिए नींद न आने की दवा लेना चाहता है, पर केमिस्ट वाला उसे वो दवा देने से मना कर देता है। नैन्सी जो कई दिनों से नहीं सोई, उसे नींद आ जाती है। उसके सोते ही फ्रेडी उसके सामने आता है और उस पर हमला कर देता है, पर फ्रेडी उसे अभी नहीं मारना चाहता, इसीलिए वो उसे जागने के लिए कहता है। नैन्सी की जब आंख खुलती है तो देखती है कि उसके हाथ में फ्रेडी के स्वेटर का टुकड़ा भी होता है, जो उस सपने की दुनिया से असली दुनिया में ले आई। नैन्सी जख्मी है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देना चाहती है, पर नैन्सी साफ साफ मना कर देती है। वहीं क्विंटिन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से नींद ना आने के इंजेक्शन चोरी कर लेता है। वहीं डॉक्टर नैन्सी की मॉम को बताती है कि तुम्हारी बेटी कई दिनों से नहीं सोई, हमें उसे नींद का इंजेक्शन देना होगा। और जब वो नैन्सी के पास नींद का इंजेक्शन देने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि नैन्सी वहां पर नहीं होती। दरअसल वो क्विंटिन के साथ हॉस्पिटल से भाग गई होती है। क्विंटिन ने हॉस्पिटल से एड्रेनालाइन के जो इंजेक्शन चोरी किए थे, जिससे नींद नहीं आती, वो उसकी एक डोज ले लेता है, पर नैन्सी दवा की डोज नहीं लेती। और अब ये दोनों के दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस प्ले स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां पर बचपन में ये पढ़ा करते थे। वहां पर इन्हें फ्रेडी का कमरा मिल जाता है, जहां पर इन्हें वो तहखाना भी मिल जाता है जहां पर फ्रेडी इन सब बच्चों को फिजिकली अब्यूज करता था। अंदर जाने के बाद इन्हें कुछ अश्लील फोटोज मिलती है, जिससे इन्हें यकीन हो जाता है कि फ्रेडी गुनहगार था और वो इनसे बदला इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इन्होंने झूठ कहा था, बल्कि इसलिए ले रहा है क्योंकि इन्होंने सच कहा था, जिस वजह से उसे जिंदा जला दिया गया था। नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड क्विंटिन को कहती है कि मैं सपनों की दुनिया से उसके स्वेटर के टुकड़े को असली दुनिया में ले आई थी, तो मैं उसे भी ला सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे सोना होगा। जैसी तुम नींद में मुझे स्ट्रगल करते हुए देखो तो मुझे जगा देना, ताकि मैं उसे सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में ले आऊं और हम उसका खात्मा कर दें। इसके बाद नैन्सी सो जाती है, वो अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, पर उसके सोने के तुरंत बाद क्विंटिन भी सो जाता है क्योंकि वो कई दिनों से नहीं सोया। क्विंटिन जब सपनों की दुनिया में जाता है तो फ्रेडी क्विंटिन के पीछे आता है और उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है, पर इससे पहले कि वो क्विंटिन को मारता, यहाँ पर नैन्सी आ जाती है। नैन्सी उसके ध्यान को भटकाती है और फ्रेडी अब नैन्सी के पीछे जाना शुरू करता है। ये पूरी दुनिया फ्रेडी की है, इसीलिए वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। नैन्सी उससे भाग नहीं पाती और वो देखती है कि वो एक बेड पर पूरी तरह से मजबूर है। नैन्सी के कपड़े भी बदल जाते हैं, उसके शरीर में वही कपड़े होते हैं जो बचपन में वो प्ले स्कूल में पहन कर जाया करती थी। फ्रेडी उसे कहता है कि ये मेरी फेवरेट ड्रेस है
वो उसे बताता है कि मैंने आखिरी तक तुम्हें जगा कर रखा ताकि तुम हमेशा के लिए जाग सको। अब तुम असली जिंदगी में कोमा में चली जाओगी ताकि हमेशा तुम यहाँ पर मेरे साथ रह सको। मैं ही अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वहीं असली दुनिया में क्विंटिन जाग जाता है। वो नैन्सी को जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नींद से जाग ही नहीं रही होती। इसीलिए उसके पास जो एड्रेनलिन होता है वो उसका इंजेक्शन उसके दिल के पास लगाता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। और उसके जागने के साथ फ्रेडी भी असली दुनिया में आ जाता है जहाँ पर क्विंटिन फ्रेडी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फ्रेडी बहुत शक्तिशाली होता है और अब वो क्विंटिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर इससे पहले कि वो क्विंटिन को मारता, नैन्सी उसका हाथ काट देती है, साथ ही उसकी गर्दन पर हमला करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों इस जगह को जलाकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ चुकी होती है। क्विंटिन को एम्बुलेंस के अंदर डाला जाता है पर यहाँ पर फ्रेडी की डेड बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद नैन्सी अपनी मॉम के साथ घर आ जाती है। उनके घर में जो मिरर होता है उसके अंदर से फ्रेडी निकलता है जिसे देखकर नैन्सी चिल्लाती है। फ्रेडी नैन्सी की मॉम को मारकर मिरर के अंदर ले जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2। इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $117.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।